नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की दुकान खतरे में है। आइए साहब मैं आपको बताता हूं, यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को लिखने होंगे नाम। योगी सरकार का आया बड़ा फरमान, भाजपा की नस नस में नफरत भरी हुई है। साहब मैं आज आपको बताऊंगा कि इस नफरत का इलाज क्या है। साहब आपने कहीं देखा होगा आरिफ का फल। साहब आम का सीजन चल रहा है, चौसा आम होता है, लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है। आरिफ का आम, अनुराग का आम, अब्दुल का आम, अमितेश का आम, गोलू का आम, फलाने का आम, ढिमकाने का आम, ये नहीं होता है। आम की कोई जाति नहीं होती है, आम का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन साहब आदेश आ गया है, फरमान आ गया है। आप ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, पंडित टी स्टॉल, लेकिन लड़का जो बैठा हुआ है वो टोपी लगा के बैठा हुआ है। ये क्या दर्शाता है साहब, आप जानते होंगे। कांवड़ यात्रा के रूट पर सब्जी फल विक्रेता, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक को बोर्ड पर नाम लिखना आवश्यक होगा। ये भाजपा का साहब, भाजपा का आदेश आया है। और ये आदेश साहब कब आया है? चुनाव हारने के बाद में। साहब लोकप्रियता घट रही थी मालिक की। मालिक का एक खबर बहुत तेज वायरल हो रहा था, लोग कह रहे थे मालिक को पद से हटाया जाएगा। साहब देखते हैं वो तो क्या होगा। लेकिन साहब जब से चुनाव यूपी में हारे हैं तब से उनके मन में जो ख्याल चल रहा है, आपको साहब मैं बताने की बरोबर कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नस नस में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। इनके नस में खून की जगह पे नफरत दौड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को साहब ध्यान देना चाहिए कि ये गलत है। साहब मैं आपको दूसरा मुद्दा बताऊं कि यह मुसलमानों के आर्थिक बाइकआउट की दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बाइकआउट, या दोनों में हमें नहीं मालूम। साहब आप बताइए कि आज मुसलमानों के लिए आया है तो कल ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए भी आ सकता है। क्योंकि भाजपा की सरकार में साहब कुछ भी संभव है। जो लोग यह तय करना चाहते हैं कि कौन क्या खाएगा, अब वो यह भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। साहब आपको हम बता दें कि बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया, और आज ही लोग क्या कर रहे हैं साहब आप जानते हैं। जब इस बात का विरोध किया गया तो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाला लिखा जाता है तो आप विरोध नहीं करते। इसका जवाब यह है कि किसी होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है तब हम होटल के मालिक, रसोई बेटर का नाम नहीं पूछते। साहब आपने देखा होगा, हम लोग भी जाते हैं कई जगह जहां शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है, वहीं पे भोजन करते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते हैं कि अंदर बनाने वाला मुसलमान है या दलित है या पिछड़ा है या आदिवासी है। हमको साहब शुद्ध शाकाहारी मिला, हमने अपना भोजन किया। लेकिन साहब नाम से क्या दर्शाया जाता है? नाम लिखवाना क्यों जरूरी हो गया? किसी रेडी या ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, झटका हलाला या कोसर लिखा होने से खाने को अपनी पसंद या भोजन चुनने में सहायता मिलती है, लेकिन ढाबा मालिक का नाम लिखने से क्या लाभ होगा? साहब आप बताइए, और आप सोचिएगा भी जरूर कि अगर ढाबे पर लिखा रहता है कि शुद्ध शाकाहारी तो हमको नाम पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ढाबे पे लिखा होता है मांसाहारी, हमको कोई मतलब ही नहीं है भाई। सर्वाहारी लिखा हुआ है, हमको कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमको शाकाहारी मिल रहा है ना, अरे हमको मालिक से क्या मतलब है? लेकिन साहब जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं आप साहब बेखूबा जानते हैं। भारत में बड़े मीट एयरपोर्ट हिंदू हैं, क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? साहब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी? वैसे ही क्या कि राशिद द्वारा बेचे गए अमरूद गोश्त तो नहीं बन जाते हैं? साहब आप सोचिए कि जब हिंदू मीट बेचता है तो दाल भात नहीं बनता है, तो अगर एक मुसलमान अमरूद बेच रहा होता है, आम बेच रहा होता है, सब्जी की दुकान पे सब्जी बेच रहा होता है, तो वो हलाला और झटका में कैसे आ जाता है? आइए साहब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। बीजेपी की नस नस में नफरत भरी हुई है। बीजेपी जब से चुनाव हारी है तब से उन्होंने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का रोजगार छीनने का संकल्प ले लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साहब रोजगार नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार छीनने का काम कर रही है। योगी सरकार ने कांवड़ियों के गुजरने वाले मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया है। साहब ये कितना उचित है? आप लोग सोचिए, इस वीडियो को स्क्रॉल करने से पहले आप सोचिएगा जरूर कि ये कितना सही है और कितना गलत है। को कोई वाल्मीकि या दलित समाज के लोग अपनी दुकान पर लगा देंगे तो बीजेपी वाले जो दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं, वे लोग कहेंगे इनके दुकान से सामान मत खरीदिए। साहब आप सोचिएगा जरूर कि आज के समय पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं
वो आज भी बहुजनों के हाथ का पानी नहीं पीते। अगर साहब लिख दिया गया कि वाल्मीकि समाज का दुकान है, अंबेडकर साहब के समाज का दुकान है, फलाने के समाज का दुकान है, तो ये कितना जायज होगा। यह बीजेपी की चुनावी हार की हताशा है। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को रोजगार खत्म करने का यह फरमान जारी किया गया है। आप लोग साहब सोचिए कि क्या ये वाकई में ये वही फरमान है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी वाकई में धर्म विरोधी और मजहब विरोधी होती जा रही है? साहब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरिफ का फल, यह आम है साहब। और मैंने आपको शुरू में बताया कि आम लंगड़ा आम होता है, चौसा आम होता है, दशहरी आम होता है, कलमी आम होता है और गांव का देसी आम होता है। लेकिन अब तो आरिफ का मिलेगा, सलमान का मिलेगा और अजय का मिलेगा। मुजफ्फरनगर में लहसुन प्याज का तड़का लगाने पर ढाबे पर तोड़फोड़, कांवड़ियों ने प्रमोद कुमार के ढाबे पर हमला किया, पुलिस ने बंद कराया। ये जो बोलता हिंदुस्तान है, ये उसका ट्वीट है, आप स्क्रीन पर देखे होंगे साहब। आपको साहब बता दें कि राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक की आग में झोंकना चाहती है। साहब आप सोचिए ये सब कितना सही है और कितना गलत है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है, यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। आप लोग साहब क्या सोचते हैं? आप हमको जरूर बताइए, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, आप सोचिए एक चीज मैं आपको बताना साहब भूल ही गया था कि जो पेट्रोल है, आपकी गाड़ी में भी पेट्रोल पड़ता है, हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल पड़ता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बस से, जिस गाड़ी से चलते हैं, तो उसमें भी डीजल और पेट्रोल पड़ता है। डीजल और पेट्रोल साहब भारत से नहीं आता है, वो भी विदेश से आता है। और विदेश में किस देश से आता है आप साहब बेखूबा जानते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका भी बहिष्कार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है कि वाकई में यह अराजकता वाला काम है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस कानून को वापस लेगी? क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने फरमान को वापस लेंगे? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है, ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।